नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, जब कोई ईमानदार जज बड़ी कुर्सी पर बैठता है तो अक्सर सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। अब ये जो जज हैं चंद्रचूड़ साहब, जब से ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, देश के सबसे बड़े जज बने हैं, तब से इन्होंने मोदी सरकार के लिए जीना दुश्वार कर दिया। इधर चंद्रचूड़ साहब का कोई फैसला आता है और उधर मोदी जी और शाह साहब उस फैसले की काट करने में लग जाते हैं। तो इधर फैसला आया और उधर काट शुरू हुई। एक अजीब मुकाबला है पर्दे के पीछे इस देश में, चीफ जस्टिस और गुजरात लॉबी में। अब ताज़ा मामला देखिए, चुनावी चंदे का मामला। 3 नवंबर को इसी 3 नवंबर को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज को चुनावी चंदा दिया जा रहा है, जो सेठ चंदा दे रहे हैं, उद्योगपति चंदा दे रहे हैं, इस चंदे की जरा पूरी लिस्ट ला के दीजिए। लिस्ट मांगी उन्होंने। 3 दिन बाद यानी 6 नवंबर को मोदी सरकार ने ये जो चुनावी चंदा है जिस पर ऐतराज किया था, उस स्कीम को फिर से लागू कर दिया। अब मतलब बड़ा साफ है कि जिस चुनावी चंदे की स्कीम पर यानी इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब उंगली उठा रहे हैं, ऐतराज कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, उसी स्कीम को, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सरकार ने बड़ी बेशर्मी के साथ 3 दिन बाद लागू कर दिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब, क्योंकि इस देश के एक बड़े सेठ ने गोदी सेठ ने सबसे ज़्यादा चंदा सबसे बड़ी पार्टी को दिया है, इसीलिए बीजेपी चाहती है कि जो 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं तब तक जरा इस लिस्ट को टाला जाए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने यदि वो लिस्ट देखी और उन्हें जैसा कैश फॉर क्वेरी है वैसा डोनेशन फॉर डील्स दिखा, तो फिर ये भ्रष्टाचार का मामला है। यदि उन्होंने ये लिस्ट जो लोग पिटिशनर है उनसे साझा की और ये लिस्ट मार्केट में आई और उसमें ये देखा गया कि 9,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ जो बीजेपी को मिला है वो उन कारपोरेट हाउसेस ने दिया जिनको बीजेपी ने लुटवा के दिया है। ठेके दिए, प्रोजेक्ट दिए, ठेके दिए हैं, पोर्ट्स दिए हैं, एयरपोर्ट्स दिए हैं, जिनके लिए नीतियां आगे पीछे की है। यदि ये कोलैबोरेट होता है, ये आमने सामने होता है, तो फिर जैसा दिल्ली में शराब कांड हो गया वैसा हर डोनेशन के साथ एक कांड ऊपर उठेगा। अब दोस्तों, ये जो जज साहब हैं, चंद्रचूड़ साहब जो हैं, इनका बहुत सिंपल सा लॉजिक था। इनका ये कहना था कि भाई जो देश के वोटर हैं, यानी हम हैं, आप हैं, जो वोट करते हैं, इनको इस बात का हक है, अधिकार है कि ये जाने कि भाई जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं उसको फंड कौन करता है, उसको पैसा कौन देता है, और ये बात जो है ये गोपनीय नहीं होनी चाहिए। इसलिए चंद्रचूड़ साहब ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि भैया लिस्ट लाइए, जरा लिस्ट देखें, जरा मैं बही खाते देखना चाहता हूँ पॉलिटिकल पार्टी के। इतनी सी बात थी। अब इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, और ख़ासकर वो मोदी जी, वो शाह साहब जो ये रोज़ कहते हैं जनता से रैलीज में कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना चाहते हैं। तो चुनावी चंदे की बात है तो पारदर्शिता की बात है, इसमें इतनी बेचैनी क्यों? मुझे लगता है कि असली खेल इसी चंदे में छुपा है और इसका समझना ज़रूरी है। अब दोस्तों, 3 नवंबर को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, चुनावी चंदे की, इन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि साहब, चंदे की इतनी बड़ी रकम है, 9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे दिए गए चंदे में, तो इनको सीक्रेट क्यों रखा जा रहा है? शक तो होगा कि कहीं ये काला धन तो नहीं है, कहीं ये नंबर 2 का पैसा तो नहीं है, कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा तो नहीं है। आखिर ये पैसा कौन दे रहा है? करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कौन दे रहा है? तो जरा इसकी लिस्ट लेके आइए, जरा खाता लेके आइए पॉलिटिकल पार्टी से, आप कहिए कि भाई हमें लिस्ट दीजिए। और उन्होंने 15 दिन का समय दिया, 2 वीक्स, 15 दिन का समय दिया। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि 15-16 नवंबर तक ये जो लिस्ट है ये चंद्रचूड़ साहब की टेबल पर रखी जानी थी, किसने कितना पैसा किस पार्टी को दिया। अब उधर सरकार ने, यानी मोदी सरकार ने अचानक
6 नवंबर से इस स्कीम को फिर से शुरू कर दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को। 6 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक की विंडो खोली गई है कि कोई भी सेठ चाहे तो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर चंदा दे सकता है पॉलिटिकल पार्टी को, और 5 दिसंबर तक इसको कैश किया जा सकता है। यानी पॉलिटिकल पार्टी 5 दिसंबर तक इस बॉन्ड को कैश कर सकती है। यानी 5 दिसंबर तक या उसके बाद ही अब चुनाव आयोग को लेटेस्ट लिस्ट मिलेगी। यानी आप कह सकते हैं कि जो चुनाव हो रहा था जिसका नतीजा 3 दिसंबर को आ रहा था, तब तक के लिए ऐसा लगता है कि मामला टल गया। अब दोस्तों, भले ही कुछ दिन के लिए मामला टाला जा सकता है, लेकिन जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो चंदा है, चुनाव का चंदा है और अरबों रुपए का है, क्या इसमें ब्लैक मनी छुपा हुआ है? क्या इसमें नंबर 2 का पैसा छुपा हुआ है? और चंद्रचूड़ साहब चाहते हैं कि देश के सामने सारे तथ्य रखे जाएं पारदर्शिता के साथ। और अगर चंद्रचूड़ साहब पीछे पड़ गए, उन्होंने जिद कर ली कि नहीं, ये लिस्ट सामने आएगी, इस चुनावी चंदे को सामने रखा जाएगा, तो क्या पोल खुल सकती है अडानी जैसे धन्ना सेठों की? और क्या ये एक बड़ा झटका लग सकता है 2024 के चुनाव से पहले मोदी जी की साख पर बट्टा लग सकता है? क्या वाकई ये एक बहुत बड़ा झटका होगा मोदी सरकार के लिए अगर इसकी पोल खुल गई और वाकई इसमें अगर गड़बड़ है? मुझे लगता है ये एक बिग क्वेश्चन है और इसको बहुत दिनों तक टाला नहीं जा सकता। क्या है स्केल के पीछे? इसको मुझे लगता है कि अशोक वानखेड़े टाइगर इस पूरे मामले को काफ़ी बारीकी से, काफ़ी समय से देख रहे हैं और वैसे भी खोलकर बोलते हैं वो कैमरे पर। जो बाकी लोग दबी ज़ुबान में बंद कमरे में बोलते हैं, वो कैमरे पर बोलते हैं टाइगर। सुनते हैं और जानते हैं कि ये असली खेल है क्या। पहला मेरा सवाल ये है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड बीचों बीच, चुनाव के बीचों बीच ये बॉन्ड खोल दिए गए हैं, एक तरह से फाइनेंशियल पाइपलाइन खोल दी गई है, पैसे आने के लिए दरवाजा खोल दिया गया है। हम इसको क्या माने कि जो गुजरात लॉबी है उसको पैसे की जरूरत पड़ गई अचानक चुनाव के बीचों बीच? क्या माजरा है टाइगर? देखिए दीपक भाई, गुजरात लॉबी के पास भले ही हजारों चीज की कमी हो, लेकिन एक चीज उनके पास बहुत तबीयत से भरी हुई है, वो है पैसा। पैसे की कमी नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? पैसा छोड़ के हर चीज का कमी है वहां पे। पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की कमी है, संविधान के प्रति डेडिकेशन की कमी है, इस देश के जनता के प्रति सहानुभूति की कमी है, सत्य बोलने की कमी है। पैसे की कमी नहीं, दिल बड़ा होने की कमी है। सिर्फ एक चीज की कमी नहीं है, वो पैसा। क्योंकि इस देश के सबसे बड़े धन्ना सेठ जिसके रथ के घोड़े हो, वहां पैसे की कमी नहीं। तो फिर टाइगर ये मामला क्या है? अचानक ये इलेक्टोरल बॉन्ड फिर अचानक चुनाव के बीच क्यों? मुझे भी बड़ा ताज्जुब लगा कि एकाएक ऐसा क्या वित्त मंत्री को लगा कि बॉन्ड रिलीज किए जाए। कोई राजकीय पार्टियों को दिवाली बोनस देने के लिए तो नहीं बॉन्ड खोले कि दिवाली है भाई, 12 तारीख को, तो उसके पहले 6 तारीख को खोल ही दो। अब की दिवाली गिफ्ट जो है बॉन्ड में ले लो। किसी राजकीय दल ने एप्लीकेशन तो नहीं लगाई कि माए बाप खाली हो गए, जरा भेज दीजिए। दिवाली बन जाए। इसके पीछे एक षड्यंत्र दिखाई देता है मुझे, जो मैं सोच पाया हूं। जी, भारतीय जनता पार्टी को पैसे की कमी नहीं जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। वर्तमान में ऐसा कोई समय नहीं है कि कारपोरेट सेक्टर के पास बहुत सारा पैसा आया, अभी दिवाली का बोनस, हर कारपोरेट सेक्टर पे दिवाली का प्रेशर है। टाइगर आप ये कह रहे हैं, टाइगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये पैसे का मामला नहीं है, ये खेल कुछ और है। मैं चाहूंगा कि उस खेल से पर्दा उठा दीजिए। ये खेल कुछ और है, मुझे एक षड्यंत्र लगता है। अब आप चलिए, सर्वोच्च न्यायालय में जो केस चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड में सर्वोच्च न्यायालय लगातार ये लाइन लेके आया है
कि यदि मतदाता सरकार को चुनती है, मतदाता राजनीतिक दल के उम्मीदवार को चुन के सत्ता में बिठाती है, यदि मतदाताओं के पास इतना अधिकार है तो उस राजनीतिक दल को फंड किसने दिया ये जानने का अधिकार क्यों नहीं हो सकता? कई सवाल उठाए, कई सवालों में ये करीब करीब ये तय हुआ कि बॉन्ड एक कंपनी खरीदेगी, केवाईसी देके खरीदेगी, अपने व्हाइट पैसे देके खरीदेगी, लेकिन क्या वही कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देगी या बीच में कोई दलाल आएगा, कैश में पैसा देके वो बॉन्ड खरीदेगा और अपने नाम से दे आएगा? जो लोग जिनके पास नंबर 2 का पैसा है, महादेव ऐप टाइप, यदि इनको आशीर्वाद देना हो किसी राजनीतिक दल को, कहां से देगा बेचारा? 6 करोड़ रुपए तो ईडी पकड़ लेता है। वो किसी बड़े कंपनी को बोलेगा आप ले लो, आप ले सकते हो, वो मुझे दे दो, मेरे से कैश ले लो, मैं उनको दे दूंगा। ये भी हो सकता है, ऐसा माना है सरकार ने। तो फिर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा चुनाव आयोग को, हम आपको आदेश देते हैं कि आप सभी राजनीतिक दलों को मिले हुए फंड का किसने दिया, क्या दिया, कैसा दिया, ये सारे डिटेल हमको एक सील्ड लिफाफे में कॉन्फिडेंशियली जमा कर दीजिए इस डेट को। मतलब आपने ये कहा टाइगर, मैं एक्सप्लेन कर दूं, आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि भाई जिन जिन सेठों ने पैसा दिया है राजनीतिक दलों को, उसकी जरा सूची लेके आओ, हमें जरा डिटेल लेके आओ, किसने किसको पैसा दिया, कितना पैसा दिया, ये आप कहना चाहते हैं? पॉलिटिकल पार्टी से हर पॉलिटिकल पार्टी से लिस्ट लेके आओ, समझ गया, किसने दिया, कितना दिया, ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा लिफाफा में। अब होगा क्या, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने यदि वो लिस्ट देखी और उन्हें जैसा कैश फॉर क्वेरी है वैसा डोनेशन फॉर डील्स दिखा, तो फिर ये भ्रष्टाचार का मामला है। यदि उन्होंने ये लिस्ट जो लोग पिटिशनर है उनसे साझा की और ये लिस्ट मार्केट में आई और उसमें ये देखा गया कि 9,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ जो बीजेपी को मिला है वो उन कारपोरेट हाउसेस ने दिया जिनको बीजेपी ने लुटवा के दिया है, ठेके दिए, प्रोजेक्ट दिए, ठेके दिए हैं, पोर्ट्स दिए हैं, एयरपोर्ट्स दिए हैं, जिनके लिए नीतियां आगे पीछे की है। यदि ये कोलैबोरेट होता है, ये आमने सामने होता है, तो फिर जैसा दिल्ली में शराब कांड हो गया वैसा हर डोनेशन के साथ एक कांड ऊपर उठेगा। राजस्थान ऐसा स्टेट है जहां बीजेपी को थोड़ी बहुत आशा है सत्ता में आने की, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है। राजस्थान के चुनाव के पहले यदि ये लिस्ट लीक हो गई और विपक्ष ने हंगामा मचाया कि कैसा देश बेच दिया है डोनेशन के नाम पे, तो भाजपा के लिए बहुत कठिन समय होगा। इसके लिए वो चाहते हैं कि इस लिस्ट को डेफर करें। डेफर कैसे कर सकते हैं? अब 6 से 20 तारीख तक का नवंबर का, जी हाँ, 6 से 20 तारीख तक ये बॉन्ड खोला है। अब 20 तारीख को आखिरी बॉन्ड बिकेगा, उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी को देगा। 15 दिन का समय होता है कैश करने का। तो आप 20 दिन से 15 दिन भी देखो तो दिसंबर 3 निकल जाती है, दिसंबर 3 निकल जाती है, जिस दिन नतीजे आने 28 नवंबर निकल जाती है, 30 तारीख निकल जाती है। और फिर उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा? माय लॉर्डशिप, क्योंकि अभी फिर से बॉन्ड सेलिंग का विंडो खुला है, हमें थोड़ा समय दीजिएगा। ये 20 तारीख तक जो बॉन्ड बिकते और जमा होते हैं उसकी सुधारित लिस्ट के साथ हम टोटल लिस्ट लेके आपके सामने आएंगे। जी, तो आपने समय ले लिया सर्वोच्च न्यायालय से, आपने अपना काम कर दिया। दिसंबर के बाद जाने फिर कितने, ये तो सरकार की मोटी चमड़ी है। टाइगर पकड़ी जाने के बाद भी आपकी मैं बात समझ रहा हूं, आपकी बात समझ रहा हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड चुनाव के बीच में लाया गया, ये इसलिए लाया गया है कि कहीं चंद्रचूड़ साहब को जो हिसाब किताब देना है चुनाव के दौरान, उसमें कहीं अडानी जैसे धन्ना सेठों का नाम आ गया
तो बीजेपी की वाट लग जाएगी राजस्थान में, बीजेपी की वाट लग जाएगी मध्य प्रदेश में। इसलिए 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। 5 दिसंबर को इलेक्टोरल बॉन्ड की लास्ट डेट है कैश करने की, पैसा कैश करने की। तो आपका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन कहेगा कि माय लॉर्ड 5 दिसंबर तक का हमको समय दे दीजिए, हम सारा आपको चिट्ठा देने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं चंद्रचूड़ से घबराए हुए हैं गुजरात लॉबी, बिल्कुल घबराए डर हुए लग हैं। रहा है। और ये रास्ता ढूंढ रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं। 5 तारीख के बाद लिस्ट आ जाएगी, सब हो गया। क्या हो गया? पैकेजेस में पकड़े गए, सरकार झूठ बोल रही थी, सरकार को मानना पड़ा, पैकेजेस खरीदा। लेकिन सरकार इतनी बेशरम की इतने दिन तक झूठ बोल रही थी, वो झूठ भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये सरकार 2014 से मुंह खोलती है तो झूठ बोलने के लिए। टाइगर, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी अब चंद्रचूड़ से घबरा रही है, चीफ जस्टिस से। उसको लगता है कि ये लिस्ट चंद्रचूड़ को जो हम दे रहे हैं, इसमें अगर अडानी का नाम है या अडानी जैसे सेठों का नाम है जो बीजेपी के करीब हैं, अमित शाह के करीब हैं, मोदी के करीब हैं, तो उनको लगता है कि कहीं अगर ये लीक हो गया मामला तो बड़ी भद पिट जाएगी चुनाव के दौरान। ये तो मैं समझ गया, लेकिन एक बड़ा सवाल, चंद्रचूड़ से इतना जो घबराहट हो रही है, क्या चंद्रचूड़ साहब को अभी तक ये अमित शाह और मोदी जी सेट नहीं कर पा रहे? टाइगर, आप तो कहते थे कि ऐसा कोई नेता नहीं जिसको मोदी जी ने और अमित शाह ने सेट ना कर लिया हो, ऐसा कोई अधिकारी नहीं, ऐसा कोई जज नहीं है, ये तो आप कहते थे। तो इस जज में क्या है, चंद्रचूड़ में क्या है जो सेट नहीं हो पा रहे? अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के दुर्भाग्य से चंद्रचूड़ ईमानदार है, लालची नहीं है। उन्हें राज्यसभा नहीं जाना, उन्हें गवर्नर नहीं बनना है, और ईमानदार इतने कि अपने परिवार में खुश है, किसी और महिला की तरफ नजर उठा के नहीं देखते जी। पैसे नहीं कमाते, डीलर्स नहीं है, व्हीलर्स नहीं है आसपास, दलाल अपने उनके आसपास नहीं है, चंद्रचूड़ के कोई दलाल आसपास में नहीं है। दलाल होते तो डील हो जाती। दलाल वही होते हैं जहां जमीन, जब घर बेचना होता है तभी दलाल चक्कर काटते हैं। जी। किसी को घर बेचना नहीं, यूं दलाल पूछने नहीं आता क्या बेचोगे क्या आपका घर। मतलब आप ये टाइगर ये कह रहे हैं कि अगर चंद्रचूड़ में लालच होती या चंद्रचूड़ कहीं गवर्नर बनने का ख्वाब देख रहे होते तो फिर वो इस तरह के टफ ऑर्डर्स ना दे पाते, इस तरह की बातें ना कर पाते, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे बहस नहीं होती। हमने दुर्भाग्यवश हमने हमारे ही टेन्योर में पिछले 5 साल में ऐसे कई जज देखे हैं, दुर्भाग्य है देश का, जो सरेंडर कर गए, ये छोटे छोटे लालचों में बिक गए हैं। जी, देखा है हमने, न्याय दान होते हुए भी देखा है, न्याय खरीदते हुए सरकारों को देखा है, न्याय अगर आपका मानना है कि कोई ईमानदार अगर जज है जिसको लालच नहीं है, जो जजमेंट बेचना नहीं चाहता, जो गवर्नर नहीं बनना चाहता, जिसकी कोई ख्वाहिशें नहीं या गलत काम नहीं करता है, तो ऐसे जज को झुकाना मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपने आप में बहुत ताकत रखता है। आपको ऐसा लगता है बहुत ताकत है इस कुर्सी में? यकीनन नहीं दीपक भाई, मैं तो उल्टा मानता हूं। कोई भी आदमी यदि ईमानदार है, उसका जमीर जिंदा है, उससे ताकतवर कोई आदमी नहीं हो सकता, चाहे जिस कुर्सी पे बैठा हो, चाहे जिस कुर्सी पे बैठा हो। एक ईमानदार कुली भी बेईमान आईएएस ऑफिसर को पसीना फोड़ सकता, पसीने में ला सकता है। ईमानदारी बहुत बड़ी ताकत होती है दीपक भाई, ईमानदारी से बड़ा सुरक्षा कवच नहीं है। मैं हिंदू हूं, सनातनी हिंदू हूं, ईश्वर में विश्वास करता हूं, और मेरा ईश्वर हमेशा कहता है सत्यमेव जयते, सत्य के साथ रहे विजय तेरी होगी। आपको लगता है, लास्ट क्वेश्चन टाइगर, लास्ट क्वेश्चन, चलिए हमने इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर ली, हमने चंद्रचूड़ साहब की बात कर ली, चंद्रचूड़ साहब के कई फैसले हमने डिस्कस किए हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति का मामला हो, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार का मामला, बहुत से उन्होंने ऐसे फैसले दिए हैं। मणिपुर में जो जांच आज हो रही है,
वो चंद्रचूड़ की वजह से हो रही है, वरना सारा का सारा मामला ही खत्म हो जाता है, पता ही नहीं लगता हम लोगों को अगर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च हस्तक्षेप ना न्यायालय ने करता। यदि मणिपुर को डिस्कस नहीं किया होता तो प्रधानमंत्री का भी दिल में दर्द पैदा नहीं होता। ये सर्वोच्च जी न्यायालय 10 बजे डिस्कस करने वाले थे तो 9:30 बजे प्रधानमंत्री के दिल में दर्द उठा। दुनिया को मुझे लगता है 3 मई टाइगर से ये सच 3 ना मई पता से लगता। मणिपुर जल रहा था और प्रधानमंत्री को दिख नहीं रहा था। जी 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 जहां अपनी सरकार है वो वहां प्रधानमंत्री अंधे बहरे और गूंगे क्यों हो जाते हैं? यह प्रश्न है इस देश के आम आदमी का। जी टाइगर टाइगर लास्ट नरेंद्र सिंह क्वेश्चन तोमर लास्ट के क्वेश्चन। बेटे की सीढ़ी आती है तो क्यों प्रधानमंत्री अंधे गूंगे बहरे हो जाते? क्यों उन्हें सिर्फ बघेल की सीढ़ी दिखती है? प्रधानमंत्री ईमानदारी का ध्वजवाहक है इस देश के। उन्हें सभी को एक दृष्टि से देखना चाहिए, अपने हो या पराये हो। जी टाइगर लास्ट क्वेश्चन, आप थोड़ा इमोशनल भी हो रहे हैं क्योंकि सवाल ऐसे। लास्ट क्वेश्चन, अब चंद्रचूड़ जो है, चंद्रचूड़ साहब का जो टेन्योर है, यानी वो 2024 नवंबर तक का, यानी वो इलेक्शन के बाद भी चीफ जस्टिस रहेंगे और उनको हटाया नहीं जा सकता, इतना आसानी नहीं है हटाना सुप्रीम कोर्ट के जज को। तो आपको लगता है कि ये जो अभी साल भर का या तकरीबन साल भर का जो समय है चंद्रचूड़ साहब का, और खासकर इलेक्शन तक का जो समय है, बहुत मुसीबत पैदा करने जा रहे हैं मोदी के लिए? और क्या मोदी और शाह समझते हैं कि सबसे बड़ा कांटा जो है राहुल गांधी से कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा चुभने वाला वो ये आदमी है जो रोज कुछ ना कुछ पोस्टमार्टम कर रहा है हमारे सिस्टम का? क्या चंद्रचूड़ मुसीबत बनते जा रहे हैं मोदी और शाह की, और मोदी और शाह के पास इसका सॉल्यूशन क्या है चंद्रचूड़ का? लास्ट क्वेश्चन। बनते जा नहीं रहे हैं, बन चुके हैं। वो हर ईमानदार व्यक्ति इन दोनों के लिए चैलेंज है, इन दोनों के लिए मुसीबत है। चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे जज हो, चाहे वकील हो, चाहे किसान हो, चाहे नेता हो, जो ईमानदार है इनके लिए मुसीबत है। चाहे टाइगर जैसा पत्रकार हो। मैं अपने आप को इन बहुत महान लोगों में गिनता भी नहीं हूं। एक मैं अदना सा पत्रकार हूं और छोटे से यूट्यूब पे आप जैसे दीपक भाई, आप में ताकत है, आप में हिम्मत है, आप में एक जज्बा है जो मुझे बुलाते हो आप। बाकी लोग तो बुलाने से भी कतराते हैं, डरते। हर एक की दुकानें हैं, शायद आपकी कोई क्वेश्चन दुकान ही नहीं चंद्रचूड़ है। पर, टाइगर चंद्रचूड़ पर आते हैं। चंद्रचूड़ पर ऐसा है सवाल। अब मैं दोनों तरफ से हूं। चंद्रचूड़ भी संकट में है, संकट में। चंद्रचूड़ ज्यादा संकट में है। उन्हें संविधान की रक्षा करनी है, उन्हें अपने कैरेक्टर की रक्षा करनी है, उन्हें अपने परिवार की रक्षा करनी है, और इस देश को देखना है, उन्हें इस देश को भी देखना है, उन्हें देश के साथ न्याय करना है। और चंद्रचूड़ ऐसे जगह फंसे हुए हैं, नजर हटी दुर्घटना घटी। अरे बाप रे। इसलिए जितने सजग, जितने ये लोग चिंतित और परेशान हैं चंद्रचूड़ से, उससे ज्यादा चिंतित चंद्रचूड़ है। जी क्योंकि टाइगर गॉट द पॉइंट। मैं समझ गया कि मोदी और अमित शाह जो है वो उस मौके की तलाश में है कि जहां कोई छोटी सी गलती करें चंद्रचूड़, और वहीं पर इनको पकड़ लें। और चंद्रचूड़ जो है वो भी पल पल सजग होकर चल रहे हैं। उनको पता है कि एक गलती हुई तो गुजरात लॉबी कहीं ना कहीं चढ़ जाएगी। तो खैर मुकाबला तो खैर सतर्कता और सजगता का है, देखना है। टाइगर आप आए और आपने एक बड़े पते की बात कही कि असली संकट चंद्रचूड़ का है, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है, उनको संविधान बचाना है गुजरात लॉबी से, और उधर गुजरात लॉबी भी मौका ढूंढ रही। बहरहाल मुझे लगता है कि एक द्वंद ये भी है, एक द्वंद अगर राहुल गांधी वर्सेस मोदी है या एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस है, तो एक सरकार बनाम चीफ जस्टिस भी है। टाइगर आप आए, बड़ी हिम्मत से आपने बातों को रखा, और जिस तरह से आपने चंद्रचूड़ साहब के बारे में बताया, कुछ नई जानकारियां भी आपने दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया मैं इसलिए करता हूं कि हम लोगों को बड़ा नाज है कि इस मुल्क में एक पत्रकार है जो डंके की चोट पर सच बोलता है। और संकट से तो आप भी गुजर रहे हैं टाइगर, लेकिन फिर भी आप बोलते हैं। आपके हौसले को सलाम है, और आप ऐसे ही हमारे प्रोग्राम में आते रहिए। और जो दोस्त आपको सुनना चाहते हैं उनकी आप जो है ये जो तमन्ना है वो जरूर आप पूरी करते रहिए। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर।